बेनियाज दुरबार दरबार के अंदर नजराना मोहब्बत पेश करने के बाद जीवकार सामीन तमाम की खिदमत में बंदा नची सलाम मोहब्बत पेश करता है, इल्तिजा करता है अल्लाह लम यज़ल हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। सुन सुना कर अल्लाह करीम हमें हक तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। आज के खुतबा जुम्मा के अंदर मैंने आपके सामने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपकी ज़ाते मुबारका के हवाला से चंद गुजारिशात पेश करनी है। दुआ करें अल्लाह करीम हमारी ये हाज़री पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जद्दे आला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। पिछले जुम्मा को मैंने जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मुबारक फरमाया, तो बात यहाँ तक पहुँची थी कि आपको आग के चहे के अंदर गिराया गया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई, खाना जन्नत से पेश किया गया और 40 दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग के चहा में रहे। कितने दिन? 40 दिन आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया था, ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम बताओ जिंदगी में मज़ेदार दिन कौन से गुजरे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी जिंदगी में मज़ेदार दिन वो थे जब नामे खुदा पे मुझे आग में गिराया गया था। नामे खुदा पे जब मुझे आग में गिराया गया था और 40 दिन वो मेरी जिंदगी के सुकून के दिन थे, मेरी जिंदगी के वो मोहब्बत वाले दिन थे। पूछा गया कि आग में कौन सा मजा था? फरमाया वो 40 दिन ऐसे थे मेरा रब हर रोज मुझसे पूछता था, इब्राहिम सुना तेरा क्या हाल है। हर रोज मुझसे पूछता था। जब आप सही सलामत बाहर निकले तो नमरूद ने जब ये देखा तो वो मान गया था क्या इब्राहिम तेरा रब सच्चा रब है, और उसने कहा था कि मुझसे गुनाह बड़ा हुआ है। ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं अब उस रब के नाम पे इतने इतने जानवर कुर्बान करता हूँ, लेकिन एक बात यह है कि मैं तुझे तस्लीम नहीं करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कभी सारी सल्तनत भी उसके नाम पे कुर्बान कर दे, तेरा ईमान कबूल नहीं होगा जब तक तू मोहम्मद के दादे पे ईमान नहीं लाएगा। रसूलुल्लाह के दादा हजरत इब्राहिम पे ईमान नहीं लाएगा। अगर तू चाहता है कि तू दारैन की शहादतें पाए, अगर नमरूद चाहता है कि तुझे दारैन की शहादतें मिल जाएं और तेरा ईमान काबिल कबूल हो जाए, फिर इब्राहिम पे ईमान ले आ। तो ये कहने लगा अगर इब्राहिम पे ईमान लाऊंगा तो मेरी बादशाहत पे दबा आएगा, तो दुनिया जो है मुझसे हटकर इब्राहिम की तरफ लग जाएगी। तो हजरत इब्राहिम ने भी फिर फरमाया था मारे नामे खुदा पे हमने खाई है, जो हमारा कलमा नहीं पड़ेगा उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये जो चीज है, कोई बंदा सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, ये फतवे की बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो दिलो जान से मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा। और अगर सारी जिंदगी बंदे को ला इलाहा नसीब ना हुआ
आखिरी वक्त पे भी अल्लाह ने उसकी जुबान पे फकत ये जुमले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जारी फरमा दिए। मुफ्ती जी बताओ इस बंदे का हुक्म क्या है, जलाना है या दफनाना है? मुफ्ती साहब कहते हैं इसका नामे मोहम्मद पे खात्मा हुआ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में इसने ये भी इकरार किया है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, लिहाजा इसमें तौहीद भी आती है, रिसालत भी आती है। अब इसे जलाना नहीं है, अब इसे कफनाना है, जनाजा पढ़ाना है, इसे दफनाना है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जा रहा है, का गुलाम बन के जा रहा है। तो तौहीद काबिल कबूल उसी की है जिसने अल्लाह के प्यारों पे ईमान लाया है, अल्लाह के नबियों को तस्लीम किया है। जब ये मामला हो गया, इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हजरत माई सारा अलैहिस्सलाम के साथ शादी हुई, निकाह हुआ। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, औलाद नहीं हुई। आपने अपना बाबुल इलाका छोड़ा और किनाना की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मिस्र आता है। मिस्र का बादशाह वो औरतों का दिल दादा था और उसका ये तरीकाकार था, जब भी कोई नई औरत आती अगर साथ हावंद होता तो उसे वो कत्ल करवा देता, अगर औरत के साथ भाई होता तो उसे कत्ल ना करवाता। जब उसके सिपाहियों ने देखा, जाके बताया बड़ी नूरानी चेहरे वाली औरत है, उसने कहा ले आओ, साथ इसके कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने थे हामद, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसका भाई लगता हूँ, मैं इसका क्या लगता हूँ? भाई लगता हूँ। अब कोई कह सकता है कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाउज़ बिल्लाह झूठ बोला है, ऐसी बात नहीं है। नबी का जुबान पे सच ही निकलता है, नबी की जुबान पे सच, जितना भी कठिन मरहला आ जाए नबी कभी भी झूठ बोलता नहीं है। तो यहाँ पे भाई से मुराद ये था कि इस्लाम में ये मेरी बहन लगती है। हमारी भी जो बीवियां हैं, हमारी भी जो बीवियां हैं वो इस्लाम के तौर पे वो हमारी बहनें हैं, इस्लामी तौर पे ये मेरी बहन लगती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे नबी की माओ का चुनाव कैसे करता है? जब इस औरत को पेश किया गया बादशाह के रूबरू, अब वो बादशाह गलत कारी की निगाह के साथ आगे बढ़ने लगा। जब वो आगे बढ़ने लगा, अल्लाह की करनी ऐसी हुई, उसके हाथ भी काम करना छोड़ गए, उसके पाँव भी काम करना छोड़ गए और वो जमीन में आधा धनुष गया। अब जब उसने देखा वो समझा कि ये तो इस औरत की वजह से है। अल्लाह अकबर। वो माफी मांगने लगा, आपने माफी तो दे दी, अब इसके दोबारा हाथ ठीक हो गए। पता चला अल्लाह वालों के सदके बीमार भी ठीक हो जाते हैं, अल्लाह वालों के सदके। तो जो इनका गुस्ताख हो जाए, जो अल्लाह वालों को भौंके, जो अल्लाह वालों के मुतल्लिक गलत नजरिया कायम करे, फिर उनके सलामत भी खराब हो जाते हैं, उनके सलामत भी खराब हो जाते हैं। जब ये ठीक हुआ तो ये अक्सर औकात ये होता है कि जब हम पे मुश्किल वक्त आता है हम अल्लाह को याद करते हैं, रब को बड़ा याद करते हैं। आप देख लेना, हमारा कोई भाई को बेटा, कोई हमारा रिश्तेदार करीबी अजीज वो डंकी पे हो तो किसी सख्त बॉर्डर पे वो उसका मुश्किल बन जाए, तो जो बंदा कभी भी नमाज पढ़ने नहीं आता, जो ईद भी नहीं पढ़ता, वो भी फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा के बाद जमात पढ़ना शुरू कर देता है और दुआएं मांगना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो बाहर पहुंच जाता है तो फिर इसे रब भी भूल जाता है, रब का रसूल भी भूल जाता है। तो बंदे पे जब करम होते हैं, थोड़े होते हैं जो रब को याद करते हैं, लेकिन जब बंदे पे मुश्किल होती है तो वो रब को याद करता रहता है, रब को याद करता है। जब इसे कांटा चुभता है, जब जल्जला आता है, पढ़े पढ़े भी फिर कलमा पढ़ देने। अल्लाह अकबर। अब इसने माफी मांगी, हजरत सारा ने माफी दी, दुआ की, वो ठीक हो गया। दोबारा वो जब ठीक हुआ वो फिर बोल गया, वो अजाब जो उस पे आया था, फिर वो हाथ बढ़ाने लगा। दोबारा वो जब उसने हाथ बढ़ाया तो फिर उसके साथ वही मामला हुआ जो पहले हुआ था।
अब फिर ये माफी मांगने लगा, हजरत सारा ने दे दी। अब तीसरी मरतबा फिर ये भूल गया, दूसरी मरतबा ये फिर आगे बढ़ने लगा, तो फिर इसी के साथ वही मामला हुआ। अल्लाह अकबर। अब ये कहने लगा है सारा, मैं अब पक्की माफी मांगता हूँ, मैं कोई भी गलत नजरिया कायम नहीं करूंगा, तेरे मुतल्लिक गलत ख्याल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त इस बादशाह के, हाँ, इसकी बेटी थी या बहन थी या रिश्तेदार थी, उसका नाम माई हाजरा था। वो क्या नाम था? माई हाजरा कोई आम नहीं है, ये मिस्री शाही खानदान की शहजादी का नाम माई हाजरा है। इसने जब देखा तो इसने उस वक्त ये जुमले बोले कि बादशाह के महल में रहने से बेहतर है मुझे ऐसी नेक औरत के घर में गुलामी मिल जाए। अल्लाह अकबर। बादशाह ने जुर्म बड़ा किया था भाई। बाद मुकामात पे ऐसा होता है जुर्म बहुत बड़ा हो जाता है। जना जुर्म है, लेकिन कोई बंदा जाके मक्के में जना करे, खाना काबा में जना करे, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह ये बारगाह बहुत बड़ी थी, ये घराना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी है हजरत सारा। अब ये समझ गया था मैंने जुर्म बड़ा किया, इसका मुदावा भी कोई बड़ा करना चाहिए, तो इसने उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत हाजरा पेश कर दी, हजरत हाजरा पेश कर दी। अब औलाद नहीं थी हजरत सारा, क्या हजरत सारा ने खुद हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ किया, खुद निकाह किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। जब अल्लाह ने खुद निकाह फरमाया, अल्लाह की तरफ से ये सारे मामलात थे, तो नबी ने अब रब की बारगाह में इल्तिजा की, दुआ मांगने लगे। हाल के कायनात की बारगाह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगने लगे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौला करीम मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, मुझे तू औलाद अता फरमा। उम्र का हिस्सा गुजर चुका है, उम्र का ऐसा हिस्सा गुजर चुका है जिसमें औलाद पैदा की जा सके। अब बुढ़ापा तारी हो चुका है, हड्डियों में गुदा खत्म हो चुका है, लेकिन पैगंबर का जो रब की रहमत पे अकीदा यकीन है वो अभी तक जवान है। पैगंबर ये अकीदा रख के दुआ मांग रहा है, क्यों? वो रब चाहे तो पत्थर से ऊँटनी पैदा कर सकता है, वो रब चाहे तो बुढ़ापे की उम्र में औलाद भी अता फरमा सकता है। ये औलाद अल्लाह की तरफ से आज़माइश है, अगर ये ना मिले तब भी आज़माइश है, अगर मिल जाए तब भी आज़माइश है, अगर अल्लाह दे के ले ले तब भी आज़माइश है, अगर ना मिले तो इतनी बड़ी आज़माइश है। गरीब के रिश्ते उनमें लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, मामला तलाकात पर चले जाते हैं, तलाकें हो जाती हैं, और ये ऐसी आज़माइश है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों से भी ली है। मियाँ साहब भी कहते हैं सिख पुत्रां दी ओ डाडी होंदी, कहंदे लोक सियाणे ऐ मेवा नबियां भी मंगे नबी ने दुआ मांगी है। और ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस कुदसी है, रब फरमाता है वा इन सअलनी ला ओतियन्नाहु, अगर मेरा प्यारा मुझसे दुआ मांगता है उसकी दुआ में देर हो सकती है, मोहम्मद के रब की अता में देर नहीं हो सकती है, देर नहीं हो सकती है। पैगंबर ने दुआ मांगी, जब दुआ मांगी अल्लाह की तरफ से बशारत आ गई, फरिश्ते बशारत लेके आ गए। अल्लाह का कुरान कहता है वबश्शरना बिगुलामिन हलीम, हमने हजरत
हजरत पैगंबर इब्राहिम जद्दुल अंबिया को एक बुर्दबार बेटे की, हलीम बेटे की बशारत अता फरमाई। अब यहाँ पे हमारे लिए कदम कदम पे हदायत है। अल्लाह के नबी को औलाद नहीं मिल रही है, आज हमें औलाद ना मिले, 4 साल ना मिले, 5 साल ना मिले, हम गैर शरी मनते मानना शुरू कर देते हैं। भाई ठीक है, अल्लाह के वलियों के पास जाया जाए, उनसे दुआ करवाई जाए, ये तो है शरीयत के अंदर, उनसे तवीज़ ले लिया जाए, इसमें भी अर्ज कोई नहीं है। लेकिन अगर बुरी और जहालत की मनते ये मानी जाए और ये यकीन किया जाए कि मनते हमारा काम कर देंगी, भाई नहीं, भाई नहीं, ऐसी मन्नत जो शरीयत के खिलाफ है, उससे औलाद अगर मिल भी जाए तो वो अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन मन्नत मानने वाला गुस्ताख हो जाता है, अल्लाह की शरीयत की हदें तोड़ने वाला बन जाता है। अल्लाह के नबी ये हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हैं और इनकी औलाद से अल्लाह ने बहुत ज्यादा नबी पैदा किए हैं। हजरत इसहाक के बेटे हैं, इसहाक की औलाद से 40,000 नबी आए, इसहाक की औलाद से 40,000 नबी आए। यकूब इनकी औलाद है, हजरत यूसुफ इनकी औलाद है, और मेरे नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरा से आए, तो इतने नबियों के ये दादा हैं। लेकिन ऐसी कोई मन्नत नहीं मानी है, बल्कि रब से दुआ मांग रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह अकबर। हमें औलाद ना मिले, हम कहते हैं मौला जैसा भी देना है, एक मरतबा दे तो दे। बंदे ताने देते हैं, बंदे बातें बनाते हैं, हालांकि बंदू को ये नहीं पता ये कोई बंदे की वंड नहीं है, ये रब की वंड है, जिसे चाहे अता फरमाए। ये तो अल्लाह की वंड है। 50 साल में जोड़े को एक भी बेटा ना दे, और अल्लाह की वंड है 1 साल में जोड़े को अल्लाह 5 बेटे अता कर दे। ये रब की वंड है, रब की अता है। अल्लाह अकबर। किसी को ताना ना दिया करें, अगर कोई किसी को बेऔलादी का ताना देता है तो बंदे को नहीं दे रहा है, बल्कि रब की रहमत पे, अल्लाह की तकसीम पे ताने बांध रहा है, अल्लाह की तकसीम पे। तो हम जनाब बातें बनाते हैं, वो यदि औलाद ही नहीं होती थी, तो ये अल्लाह की अता है। किसकी अता है? अल्लाह की अता है। तो नबी मांग भी अल्लाह से रहे हैं और उम्र पीरी में मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? रब्बे हबली मिनस सालीन, अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा, वो बेटा मिनस सालेहीन, जो नेक बेटा हो, जो साले बेटा हो, जो गुनाहगार ना हो, ख्वाहिशी के रास्ते पे चलने वाला ना हो, बल्कि तेरे रास्ते पे चलने वाला हो, रास्ते पे चलने वाला। मेरे मुर्शिद ग्रामी पीर सैयद ज़ाहिद सदीक शाह साहब बुहारी रहमतुल्लाह ज़ीदा शरफू, आपकी औलाद कुछ अरसा ना हुई, आपके एक बड़े गूढ़े दोस्त थे, उन्होंने सवाल किया, शाह जी तुम्हारी औलाद नहीं होती? तो आपने पता है क्या फरमाया? आपने फरमाया, मेरे दोस्त मैंने अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा की है और करता रहता हूँ, मौला मुझे वो बेटा अता फरमा जो दीनदार हो, मुझे औलाद वो देना जो तेरे रास्ते पे चलने वाली हो। अगर तेरे रास्ते की गद्दार हो तो मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। तो फिर अल्लाह ने 4 बेटे 3 बेटे अता फरमाए हैं, 1 बेटी अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। तीनों बेटे भी और बेटी भी दीन के आलम भी है, कुरान के हाफिज भी है, आलम भी हैं, कुरान के हाफिज भी हैं। तो अल्लाह से मांगे, नबी की दुआ में ये दर्श दे रही है। बेशक जितने साल गुजर जाएं, बेशक तेरी उम्र डाल जाए, अल्लाह से मांगता रहे, वो दे देता है। वो क्या करता है? वो सबब अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, मौला मुझे साले बेटा अता फरमा। अल्लाह की तरफ से अब बशारत आई, फरमाया हलीम बेटा अता फरमाएंगे, बुर्दबार बेटा अता फरमाएंगे। मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं 99 साल की उम्र में दुआ मांगी है, 100 साल की उम्र होने वाली है, इस्माइल आ गए। कौन सी उम्र में? 100 साल की उम्र में इस्माइल आ गए।
100 साल की उम्र में जब उसके कर्म हो जाएं, जब वो कबूल कर दे तो फिर मौसम नहीं देखे जाते, फिर मौसम नहीं देखे जाते। तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल सलाम अता फरमाए। इस्माइल, ये इसका माना क्या है? दुआ मांगा हुआ, यानी अल्लाह की बारगाह में हजरत इब्राहिम सलाम ने दुआएं मांग मांग के जिस बेटे को लिया है उसका नाम इस्माइल रखा है। इस्माइल सलाम आए, अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल सलाम, ये पिछली उम्र में औलाद मिले बड़ी प्यारी होती है। मेरे नबी हजरत इब्राहिम सलाम ने उठाया है और माथे पे बोसा दे रहे हैं। मेरा विजदान कहता है हजरत इब्राहिम सलाम फकत इस्माइल को बोसा ही नहीं दे रहे, बल्कि इस्माइल की पेशानी में जो मेरे नबी का नूर चमक रहा है उसे बोसे दे रहे हैं, दे रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं। खलील वो होता है कि जिसकी और रब की मोहब्बत के दरमियान कोई और मोहब्बत हायल ना हो जाए। फरिश्तों ने देखा, अर्ज करने लगे, ऐ रब्बा ये तेरा खलील कैसा है कि ये अब तेरे अलावा इस्माइल से प्यार करने लगा है। अल्लाह अकबर। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे दादा की जरा शान देखना। आज लोग कहते हैं कि नबी की बीवियां आपस में लड़ी और इस वजह से ये मामला हो गया। लिखने वालों ने भी ये बात लिखी है, लेकिन मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। और नबी का घराना ऐसा नहीं होता है, उनके दिल में दुनिया की वजह से सच पैदा नहीं होता है, बल्कि हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये जाद का घराना है। सारा हाजरा से प्यार करने वाली थी, हाजरा सारा से प्यार करने वाली, सारा प्यार करने वाली थी। आपका यहाँ से जाने का जो सबब बना है वो दो सबब हैं। एक सबब ये है कि ये खानदान बेमकसद पैदा नहीं किया गया है, ये खानदान किसी फजूल मुहिम्मे के लिए पैदा नहीं किया गया है, बल्कि मेरे नबी का खानदान, इसकी तहलीक अल्लाह ने दीन इस्लाम की आबियारी के लिए फरमाई है। तो इब्राहिम आके जहां में जाकर दीन की तबलीग कर रहा है। अल्लाह अकबर। इस्माइल छोटी उम्र में मक्का में आकर अल्लाह अकबर इस्लाम की आबियारी के लिए डेरे डाल रहा है। तो कोई करबला के मैदान में इमाम हुसैन सारे बच्चे को हाकर मेरे नबी के दीन की आबियारी के लिए काम कर रहा है और रब की बारगाह में यही इल्तिजा कर रहा है, ले सजना असा तोड़ निभा जान दीती रात तेरे अशर दियाड़े ओ शर्माते नो हुण कज लई परदे मेरे। अल्लाहु अकबर। ये दीन की आबियारी के लिए और इस मकसद के लिए ये खानदान पैदा किया गया है। अल्लाह के तरफ से ये सबब बनना था। फरिश्तों का इतराज हुआ, अल्लाह ने फरमाया तुम ये ना समझना जब औलाद नहीं थी ये नारे नमरूद में कूद गया था, अब इसकी औलाद आ गई है, ये मेरी मोहब्बत से गाफिल हो गया है। ना भाई ना, अब हम आजमा के तुम्हें बताएंगे। इब्राहिम कल भी मोहम्मद के खुदा से प्यार करता था, इब्राहिम आज भी मोहम्मद के रब से प्यार करता है। अल्लाहु अकबर। हुक्म हो गया, ऐ इब्राहिम मैंने तुझे मांगी हुई जो ये बेमौसमी उम्र में औलाद दी है, ये बेटा अता फरमाया है। हजरत इसहाक भी अभी पैदा नहीं हुए थे। कुर्बानी वाले मामले के बाद अल्लाह ने हजरत इसहाक की विलादत अता फरमाई है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के उलामों हुक्म हो गया कि इन्हें किसी जगह पे छोड़ आओ। अब ये सवार हुए हजरत इब्राहिम हिजरा हजरत हाजरा को लेकर और शीर ख्वार बच्चे को लेकर सवार हुए। जब मक्का की वादी ऐन हाना काबा वाली जगह पे पहुंचे, अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा रुक जाइए, यही मकाम है, यही मेरा घर है, इसकी
आबादकारी इस्माइल करेगा, यहाँ पे फेरे मोहम्मद के गुलाम लगाएगा। यही वो घर है, इसी जगह पे ठहर जाइए, ठहरा दीजिए। बंदे कहते हैं कि औरतों की झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई थी ना भाई ना, ये इसराइली रवायात पे ना जाएं। नबी का घराना ऐसा नहीं, अगर लड़ाई होनी होती तो हज़रत हाजरा को वो वादी गैर ज़िज़ार में क्यों छोड़ के आते, पीछे मिस्र ही छोड़ आते, और किसी और बस्ती हुई जगह पे छोड़ आते, वहां पे गारे लादा कर देते। उस जगह पे छोड़ने का मकसद यही था कि दीन इस्लाम का काम करना है। क्या करना है? दीन इस्लाम का काम करना है। अब यहाँ पे छोड़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना मासूम बच्चा यहाँ पे छोड़ा, अल्लाह की रजा पे छोड़ा है, अपनी बीवी को अकेले छोड़ा है, वापस चलने लगे हैं। लेकिन बताया कुछ भी नहीं है, अगर बताऊंगा शायद औरत परेशान ना हो जाए। अल्लाह अकबर, जब वो वापस मुड़ने लगे, माई हाजरा ने इल्तिजा किया, मेरे सर के ताज, अल्लाह के नबी हो, नबी जुल्म तो कर नहीं सकता है, बताइए मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? आप बोले नहीं। दूसरी बार पूछा, बोले नहीं। तीसरी बार जब सदा लगाई, आपने बोले तो नहीं है, लेकिन आपने अपनी उंगली का इशारा यूं किया है। माई समझ गई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रज़ाए रब्बी पे हमें यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। अब ये नबी की दादी है, कोई आम औरत नहीं है। कहने लगी, इब्राहिम अब मुड़ के पीछे ना देखना, जिसके नाम पे आए हैं वही हमें आबाद करेगा। जिसके नाम पे आए हैं वही बात करेगा, जिसके नाम पे आए हैं वो हमें जाया नहीं होने देगा। अल्लाह अकबर, वादी गैर ज़िज़ार में छोड़ के अब बंदे कहते हैं मामा ही प्यार कर दिया ने, अब्बे ते प्यार कोई नहीं कर दे ना वही ना। अब्बा गाल कड्डे ओदे विच भी प्यार है, अब्बा डंडा मारे ओदे विच भी प्यार है। ये ते ओही जानते ने जिन्हां नूं अज पुछण वाला कोई नहीं है, जिन्हां दे वालिदैन बाप दुनिया तो टुर गए ने। खुदा की कसम, बाप की झिड़क को अल्लाह की तरफ से ये दुआ समझते हुए कबूल किया करो, क्योंकि बाप की झिड़क में तेरी दारैन की कामयाबी है। बाप की मार में कोई जुल्म नहीं है, बाप की मार में कोई ज्यादती नहीं है, बल्कि बाप अपनी औलाद पे कभी हाथ उठा भी लेता है तो उसकी वजह अपनी औलाद की बेहतरी होती है। क्या होती है? ओए अब्बे ते बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आपने दुआ मांगी, मौला मैं अपनी औलाद को वादी गैर ज़िज़ार में छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ पे तिनका सब्जा नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। ऐ मौला करीम यहाँ पे हर किस्म की नेमत अता फरमा दे। आज भी दुनिया में अगर देखना हो कि एक फल किसी इलाके में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, लेकिन मक्का की मंडी में दुनिया के सारे फल हर मौसम में मिल जाते हैं। वजह क्या है? एक बाप ने अपनी औलाद के लिए ये बरकत की दुआ मांगी थी। अब्बियां दियां दुआवां जड़ियां होंदियां ने, ये भी बड़े रंग लांदियां ने, एवें नहीं होंदियां। हुजूर ने फरमाया 3 बंदों की दुआ रद्द नहीं होती, मजलूम की बद्दुआ रद्द नहीं होती, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अब्बा जी की दुआ रद्द नहीं होती। बाप अपने बेटे के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह वो कर देता है। बाप अपने बेटे के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह वो कर देता है। अल्लाह अकबर। अब वक्त गुजरता गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर माह के बाद चक्कर लगाते हैं, पत्ता लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वक्त गुजरता गया, खाने को जो खजूरें हैं वो भी खत्म हो गई, पीने को पानी भी खत्म हो गया। हजरत हाजरा माँ ने जब देखा बच्चे की जुबान आज सूख रही है, लेकिन अल्लाह आज साकी कौसर के ये जद्दे आला की तरफ से कोई मौजज़ा दिखाना चाहता है। माँ जनाबे वाला सफा मरवा की साई करने लगी, एक मर्तबा सफा पे जाती है, एक मर्तबा मरवा पे जाती है, 7 चक्कर लगाती हैं और दरमियान में आती हैं। इस्माइल नजर नहीं आते, तेज तेज कदम दौड़ती हैं। अल्लाह अकबर। इतने में
में क्या हुआ, जब मरवा पे गई क्या देखा कि हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कदमों की तरफ से पानी चमक रहा है, पानी चमक रहा है। वो क्या देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जहाँ पे एड़ियाँ लग रही हैं, उन एड़ियों का सदका वहाँ पे पानी का चश्मा उभर रहा है। और ये ऐसा पानी है जिसे आबे ज़मज़म के नाम से हम जानते हैं। जनाबे वाला, ये खड़े होके पीना चाहिए क्योंकि ये अदब है। खड़े होके पानी, वैसे पानी बैठ के पीना चाहिए, लेकिन उस्ताद का जूठा और वुजू वाला पानी जो बच जाए, पानी बर्तन में जो बच जाए पानी, ये वाला पानी और आबे ज़मज़म ये खड़े होके पीना चाहिए। क्योंकि कहते हैं बाकी पानी खड़े होके पिए तो ये घुटनों का दर्द हो जाता है, बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन ये जो जूठा पानी होता है उस्ताद का, और ये हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम वाला पानी, और ये जो वुजू वाला, इसमें वबा नहीं होती। अल्लाह ने इनमें शिफा रख दी है। क्या रख दिया है? शिफा रख दी है। वो पानी उबल रहा है, चश्मा उबल रहा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये हज करने जाते हैं। हज सारा मोहब्बत की दास्तान है। आज मेरी मर्जी, मेरा जिस्म के नारे लगाने वाली जुहला औरतें जो हैं, वो हर साल जनाबे वाला मंडियों में, बाजारों में निकलती हैं और ये नारा लगाती हैं कि इस्लाम हमें कोई भी हक नहीं दे रहा है। मैं कहता हूँ जरा हज पे चली जा, तुझे पता चल जाएगा। सफा मरवा पे देखना, बड़े से बड़ा चौधरी भी है और बादशाह भी है, वहां पे दौड़े लगा रहा है। जरा रोक के पूछना क्यों लो, और बादशाह तू दौड़ रहा है। दौड़ने की वजह से वकार में कमी आती है। और पीर साहब तुम तो बड़े वकार से चलते हो, यहाँ पे दौड़े लगाई हुई है, वकार में कमी आती है, लेकिन यहाँ पे दौड़े क्यों लगाई है? तुझे बादशाह भी ये जवाब देगा, तुझे पीर भी ये जवाब देगा, तुझे एक चौधरी भी ये जवाब देगा। मैं नहीं दौड़ रहा, ये तो रब दौड़वा रहा है। क्यों दौड़वा रहा है? यहाँ पे 4000 साल पहले अल्लाह की बंदी हाजरा दौड़ी थी, उसकी मोहब्बत वाली याद को रब ने ताजा किया। वो कहते हैं औरत को हक नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ औरत खुदा की बन जाए, खुदा की बन जाए, फिर ये दौड़े, इसकी दौड़ भी रब ज़ाया नहीं करता है, बल्कि क़यामत तक आने वाले नबी के गुलामों के लिए इसकी दौड़ भी इबादत बन जाती है। इसकी दौड़ भी इबादत। औरत तू अल्लाह रसूल की बन तो सही, फिर तेरी दौड़ भी अल्लाह को पसंद है और तेरी इस चाल को अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। और यहाँ पे ये बात भी हमें समझ आ रही है कि हम हर साल अपने आका का मिलाद मनाते हैं। बंदे वो जो अक्ल के तराजू पे मेरे नबी की शान तोड़ने वाले आ जाते हैं, आके कहते हैं भाई इतना खर्चा करते हो, हर साल मिलाद मनाते हो, नबी तो वो 1000 साल पहले हुए थे, अल्लाह अकबर, आप हर साल मिलाद मनाते हो। हम कहते हैं भाई हमें ये बताओ ना, तुम जनाबे वाला जाके आज पे वो जुमरों को पत्थर क्यों मारते हो? वो क्यों मारते हो? मारे तो हजरत इब्राहिम ने थे, मारे तो माई हाजरा ने थे, मारे तो इस्माइल ने थे। वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया, काम मुकम्मल हो गया, क्यों मारते हो? कहने लगे वो उनकी याद में है। अल्लाह अकबर, क्यों जाके सफा मरवा पे दौड़ते हो? क्या जरूरत पड़ी है? माई साहिबा तो पानी के लिए दौड़ी थी, तुम्हारे बच्चे कौन से प्यासे मर रहे हैं, बस माई की याद में दौड़ रहे हैं। हम भी कहते हैं जब माई की याद में दौड़ना, नबी की दादी की याद में दौड़ना अल्लाह की इबादत है। नबी की मोहब्बत में हर साल मिलाद मनाना भी अल्लाह की इबादत है। मिलाद मनाना भी अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की क्या है ये बात? ये आले सुन्नत व जमात कोई ऐसा फिरका नहीं कि जिसकी दलीलें, जिसके मामलात हवा के जिम्मे है। ना भाई ना, इसके हर दावे की दलील या अल्लाह का कुरान है या मेरे नबी का फरमान है। हाँ, पानी आ गया, हजरत माई साहबा ने उसके इर्द गिर्द किनारा बना दिया। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला मेरी माँ हाजरा पे रहम फरमाए,
अगर माँ हाजरा इसके गिर्द नकब ना लगाती तो पूरी दुनिया पे आबे ज़मज़म हो जाता। लेकिन जनाब बड़े बड़े कुएं बने हैं, बड़े बड़े बोर करवाए जाते हैं, एक मुद्दत के बाद कुएं बंद हो गए, बोर खत्म हो गए। लेकिन ये नबी के दादे के कदमों का लंगर है जो अभी भी जारी है, क़यामत तक दुनिया ये लंगर लेती है। ऐसा पानी है, मेरे नबी ने फरमाया ये पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता है, बल्कि ये पानी में अल्लाह ने खाने की ग़िज़ा भी रखी है। हज़रत अबू ज़र काफ़ी दिन हरमे सेने हरम में रहे, पानी बस पीते रहे, खाने को कोई चीज़ ना मिली। नबी पाक की बारगाह में गए, सरकार ने अबू ज़र के कंधों पे हाथ रखा, बड़ा गोश्त चढ़ा हुआ है। फरमाया अबू ज़र कौन से खाने खाता है? कहने लगे या रसूलल्लाह महीना हो गया अल्लाह के घर में सुबह भी पानी पीता हूँ, प्यास लगे आबे ज़मज़म पीता हूँ, भूख लगे आपके दादा का लंगर पीता हूँ। फरमाया ये पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि जो इसे पीता है अल्लाह उसकी भूख भी मिटा देता है, प्यास भी मिटा देता है। जो नजरिया रखे बंदा इसके दरमियान में दुआ मांगे और इससे पहले भी दुआ मांगे, अल्लाह कबूल फरमाता है, क्योंकि ये लंगर है। क्या है? लंगर है भाई, आम पानी नहीं है, ये लंगर है। तो लंगर का इसलिए हम याद करते हैं, लंगर शरीफ जो भी हुजूर के मिलाद का, हुजूर के मिराज का, कोई भी अच्छे मामलात का, किसी अल्लाह के वली के उर्स का, लंगर में बड़ी बरकत होती है। कहें सुभान अल्लाह। लंगर की आपको बात बताऊं ना, लंगर में बड़ी बरकत होती है। लंगर की जो अया करते हैं ना, अल्लाह उन पे करम करता है, उन पे करम करता है। हजरत ख्वाजा मारूफ करही रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जमाने में चांद साई, सर्दियों की ठंडी रात आपके दरबार के करीब से, आस्ताना के करीब से गुजरे तो सोचा सर्दियों की ठंडी रात है, मारूफ करही अल्लाह का वली है, दर खुले हैं वलियों के, यहाँ पे बैठते हैं, रात गुजारते हैं, खाना भी मिल जाएगा। जब वहाँ पे गए, रात का वक्त था, तो जो ये खलीफे होते हैं ना, इनका अल्लाह ही हाफिज होता है, नान भाई, आपने फरमाया इनके खाने का भी इंतजाम कर। तो वो थोड़ा परेशान हुआ कि ये रात के वक्त आ गए हैं, तो उसने एक ही रोटी का टुकड़ा जो पुराना पड़ा हुआ था उसके कुछ टुकड़े किए, सब को एक एक टुकड़ा दे दिया। किसी के हक में 2 आए, किसी के में 3 आए, वो एक रोटी सब में बांट दी। उस साल अल्लाह अकबर, जिसने एक खाया था अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया, जिसने 2 खाए थे अल्लाह ने उसे 2 बेटे दिए। अब ये बेटे ईसाइयों के घर पैदा हुए हैं, लेकिन जनाबे वाला जब ये बोलने के काबिल हुए हैं, ईसाई ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोया मोहम्मद सरवर, इस कलमे दराज ने आरे ने ऐसे डूब दे बेड़े तारे ने, ओ सानू दस्या बोकने वाले ने, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। पढ़ते हैं, ये बंदे आ गए हजरत मारूफ करफी के पास, या हजरत ये पता नहीं चल रहा, हमारे बच्चे हैं ईसाइयों के घर पैदा हुए हैं, हम इन्हें हजरत ईसा का कलमा पढ़ाते हैं, ये आपके नबी का कलमा पढ़ते हैं। फरमाया ऐसा लंगर नीचे खादा, और खादा सीजे लंगर खाया था बाबा जी, किसी को 1 टुकड़ा मिला, किसी को 2 टुकड़े मिले। फरमाया ये लंगर का कमाल है, ये पाकों का लंगर है, जिसके तन में चला जाए उसका तन भी पाक हो जाता है, उसका मन भी पाक हो जाता है। लंगर वाले किसी और का कलमा नहीं, वो मोहम्मद अरबी का ही कलमा पढ़ते हैं। हाँ जी, ये लंगर, इसकी कदर किया करें, ये हया किया करें, बड़े बाबरकत होते हैं ये लंगर। ये एक दाना भी मिल जाए तो बड़ा बाबरकत है। वाह सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वक्त गुजरता गया, अब वो जो दुआ मांगते थे ना, रब्बे हबली मिन सालिहीन, मौला नेक पुत्र दई, आज उस दुआ दा रब करिश्मा विखाना है।
ख्वाब देखी। अल मुख्तसर ख्वाब में हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चला। अपने इस्माइल के बेटे पे, इस्माइल बेटे के गले पे छुरी चला। इस्माइल सलाम ख्वाब देखते हैं, मैं ख्वाब देखूं, मेरी ख्वाब में सच भी है झूठ भी है। और नबी जब ख्वाब देखता है, नबी की ख्वाब भी वही होती है। अल्लाह के नबी उठे ना आओ देखा ना ताओ देखा, ये जज्बा लेके उठे जे सोना एक बार बुलावे, असा सिर नो पैर बनाइए, सिर मंगे सिर दईए, कती ना देर लाइए, कती ना यारी दा शिकवा करिए, पावे सैक दई ओ मर जाइए, आजम यारी ना लाइए, ओ लाइए तोड़ नबाइए। आ गए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, लेकर मिना में आ गए। फरमाया ऐ मेरे बेटे अन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बाहु का फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखी है, मैं तुझे ख्वाब में ज़िबा कर रहा हूँ, अब तेरी राय क्या है। आज का बेटा होता कहता पहले जंगलों में छड़ गया सैं, ऊंजे आया ते मेरे गले ते छुरियां जलाना चाहना है, जा मैं तेरा कोई नहीं हूं लगदा, मैं तेरी गल मननी कोई नहीं हूं ना भाई ना। ये इब्राहिम का बेटा है, जैसे माँ का असर होता है दूध का, वैसे माँ के तुहम का भी असर होता है। बेटे ने बड़ा सोना जुमला बोला, कहने लगे या अबा तिफाल मातुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस अब्बा जी जो रब ने हुक्म किया है ख्वाब में तुम्हें किया है वो कारी गुजरिए सताजे दुनी ये ते वक्त दसेगा कि मैं किड्डा वड्डा साबर हां। अब्बा जी जे अग विच जाके तू सारा बदा ना लिया सी ते छुरी दे थल्ले इस्माइल भी रब दे नाल, छुरी के नीचे इस्माइल भी रब का ही नाम लेगा, क्योंकि बाप का भी असर होता है। वेल तुम्हें दी कोड़ियों दी असर होंदा विच बियां जो कम मावा कर दिया सोयो कर दिया तिया। अल्लाह अकबर तालिया। रब ने फरमाया फलम्मा अस्लमा फतल्लाहु लिल जबीन। जब बाप बेटे ने अपने आप को पेश कर दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को जबीन के बल लिटा दिया, हमने उनका ये जो है इम्तिहान ले लिया, वो पास हो गए, मेंढा आ गया। अब ये कुर्बानी की तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थी, ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बने लक़ब के लिहाज से, भाई पेश जो कर दिया था उसी वक्त ज़बी बन गए थे। लेकिन अल्लाह ने ये मोहब्बत की दास्तां खत्म नहीं की है, जो कुर्बानी देते उनका नाम जिंदा रहता। अल्लाह अकबर। इस उम्मत पे भी ये कुर्बानी लाजम कर दी गई, हर सहबैसियत पे लाजम कर दी गई। हजूर की बारगाह में सहाबा ये अर्ज लेके आए, या रसूल अल्लाह ये है चीज क्या? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, फरमाया ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत की जो बातें होती हैं ये इस्लाम की सारी बुनियादें मोहब्बत पे कायम है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हुजूर ने फरमाया जो बंदा ये कुर्बानी करेगा उनका कतरा बाद में गिरेगा, अल्लाह गुनाह पहले माफ फरमा।
जो बंदा कुर्बानी करता है ना ओदा साल भी सौखा ही लंघदा है, ओदा साल भी जिथे असी होर काम मजबूरन औखियां सौखियां होके कर लैने आ ते जे 4 आने होण ते फिर हिसाब ना लाया करो असी शरी मीर आए हैं कि नहीं आए हैं भाई। नहीं, कुर्बानी मोहब्बत और जज्बे नाल दिया करो। हाँ, कुर्बानी मोहब्बत और जज्बे के साथ दिया करें। हुजूर ने फरमाया ये पुल सरात पे तुम्हारे लिए सवारी बन जाएंगी, तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगी? सवारी बन जाएंगी। कुर्बानियाँ ये जानवर आम जानवर नहीं है जो अल्लाह की राह पे कुर्बान होते हैं, ये नाम खुदा पे कुर्बान होते हैं। सुन्नत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम पे ये कुर्बान किए जाते हैं। और ये जानवर जो बंदा कुर्बानी देता है सिद्के दिल के साथ देता है, साल भर अल्लाह उसके रिज़्क़ में उसकी इज्जत में बरकतें रख देता है, बरकतें रख देता है। तो बात यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन में छोड़ गए थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, खुद बाकायदा उस तरह तरबियत नहीं की, उस तरह तरबियत नहीं की, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे थे, हलील थे। बाप के ये तुहम का असर था कि हर इम्तिहान पे बेटे की फरमा बरदारी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हर इम्तिहान पे बेटे की बेटे ने अपने बाप की फरमा बरदारी करके दिखाई। और कैसे करके दिखाई? और ये नबी की माओ का चुनाव रब ने कैसे किया है, कितनी अजीम माएँ हैं। हर मौके पे हजरत हाजरा ने कहा जैसे रब राजी है वैसे मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी की पहली, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, जरा तवज्जो फरमाए, जुनैद भाई को जाने दे, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पता लेने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम गए हुए थे, आप गए हुए थे कहीं, घर में जो बीवी थी उसे पूछा भाई इस्माइल कहाँ है? पता नहीं, कौन सा बता के जाता है, कहाँ है, हमें क्या पता है भाई, तेरा गुजर बसर कैसा हो रहा है? बड़े औखे दिहाड़े लंघदे ने पे, कोई साड़ी हालत ही कोई नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो आए ना, उन्हें कहना एक मेहमान आया था, वो पैगाम दे गया है कि ये चौखट तब्दील कर दो, घर की चौखट तब्दील कर दो। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए, बीवी को फरमाने लगे यहाँ पे तो मेरे बाबा इब्राहिम की खुशबू आ रही है, कि बाबा तो नहीं आया था? तो कहने लगी हाँ नूरानी चेहरे वाला आया था। क्या कह के गए? वो एक ही पैगाम दे के गए, घर की चौखट तब्दील कर दो। आपने फरमाया ये मेरा रब, मेरा बाप अल्लाह का नबी है, नबी का हुक्म है। फरमाया जा तुझे तलाक है, तू इस घर में रहने के काबिल नहीं है, अब दूसरी शादी की। अब जनाबे वाला नबी की माँ का इंतखाब हुआ है, मेरे आका की दादी का इंतखाब हुआ है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हैं, आके जनाबे वाला पूछा इस्माइल कहाँ है? फरमाया शिकार पे गए हुए हैं, खाने का इंतजाम के लिए गए हुए हैं। फरमाया कैसा गुजर हो रहा है? कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी वक्त गुजर जाए अल्लाह का शुक्र, जैसा गुजर जाए अल्लाह का शुक्र है। फरमाया अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं जाने लगा हूँ। फरमाया बाबा बैठ जाओ, खाना पकाती हूँ, आपकी तवाज़ो करती हूँ क्योंकि आपका चेहरा बड़ा नूरानी है, आपको अल्लाह के प्यारे लगते हो। कहने लगे मैं सवारी से भी नीचे नहीं आऊँगा। कहने लगी आप नीचे नहीं आते तो फिर ठहर जाइए। आप जनाबे वाला मेरे नबी की दादी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी पानी ले आई टब में, और जनाब एक खाली बर्तन नीचे रख लिया, और आपका सर नीचे करके सफर की वजह से जो मट्टी पड़ी हुई थी वो गर्द साफ की, पाँव साफ किए, चेहरा धोया, वो पानी सारा टब में आ रहा है। पूछने वालों ने पूछा माँ ये पानी क्या करेगी? फरमाया ये कोई अल्लाह का प्यारा है, ये बरकत वाला पानी अपने घर में छिड़कोगी, अल्लाह की रहमत का रब की रहमत। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे। फरमाया इस्माइल को मेरा पैगाम देना कि चौखट तब्दील ना करना, चौखट तब्दील अल्लाह ने मेरे नबी की माओ का चुनाव कैसे किया है, चौखट तब्दील ना करना। ये इतनी फरमा बरदार क्यों? जो नबी की माएँ है वो नबियों का हया करने वाली होती हैं, वो अहले हक का हया करने वाली होती हैं। इसके बतन से जो नूर चलता आया अम्मा आमना तक, और उस आमना से जो ज़हूर हुआ उसे काली कमली वाली सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं।
तो माँ और बाप इनका अपनी औलादों पे असर होता है। दुआ करें अल्लाह हमें अपना किरदार बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमारी औलादों को हमारा फरमा बरदार बनाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।